अभी तक जावा 8 से पहले स्ट्रिंग्स को यूज नहीं कर पा रहे थे स्विच स्टेटमेंट्स में, लेकिन अब हम जावा 8 में स्ट्रिंग्स को यूज कर पा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट्स क्रिएट करने में। बाकी लगभग वैसा ही है जैसा प्रोसेस आपने पिछले 2 एग्जांपल्स में देखा है। एक एग्जांपल हमने कैरेक्टर के साथ इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरा एग्जांपल हमने नंबर के साथ इस्तेमाल किया था। लेकिन इस एग्जांपल में हम स्ट्रिंग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल switch2example.java की फाइल को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे काफी सारी क्लास फाइल्स पहले से बनी हुई हैं, जिसमें हमने switch2example.java को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। हमने पिछले सेक्शंस में जैसे कैरेक्टर के साथ प्रयोग किया और उसके बाद हमने न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स के साथ इस्तेमाल किया। अब की बार हम स्ट्रिंग का प्रयोग करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग में हम उस वेरिएबल को सेव करने वाले हैं जो यूजर चूज करता है। जैसे उसने बैलेंस चूज किया तो बैलेंस इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उससे पहले मैं यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे WD विड्रॉल के लिए, DEP डिपॉजिट के लिए, मिनी के लिए MINI, और यानी कि मिनी स्टेटमेंट को आप MINI टाइप करके ले सकते हैं। और यदि आप बैलेंस देखना चाहते हैं तो BL। तो इसमें हमने सबसे पहले BL को स्टोर किया स्ट्रिंग चूज में और चूज को स्विच के कंडीशन बॉक्स में डाल दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक किया जाएगा, हमने देखिए इन्हीं स्ट्रिंग्स को प्रयोग किया है केसेस बनाने में। तो यहाँ पे यदि आप उन्हीं केसेस, एग्जैक्ट स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, उन्हीं केसेस को अगर आप यूज करें तो आप डायरेक्टली उन्हें मैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि बैलेंस ऑप्शन दिया है, मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो मेरे पास पहले तो वो मैसेज है जिसमें मैंने मैसेजेस शो किए हैं यूजर के लिए। नीचे की तरफ मेरे पास मैसेज है कि मैं बैलेंस जो है स्क्रीन पे चेक कर सकता हूँ। और इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इस तरह से स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी से जावा में स्विचेस को क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस सेक्शन में हमने प्रैक्टिकली देखा कि किस तरह से हम स्विच का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। आइए हम ये भी देखते हैं कि स्विचेस को प्रयोग करते समय किन किन और बातों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हम जितने चाहे उतने केसेस बना सकते हैं एक स्विच में। ये हमारी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। हम स्विच को इनपुट चाहे इंटीजर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग जिससे भी चाहे दे सकते हैं, जो हमने तीनों एग्जांपल्स में देखा भी है। यदि आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए आप जरूर ब्लॉक्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके पास आसान रहे इन सब ऑप्शंस को वर्कआउट करना। तो हमने इस पूरे सेक्शन में स्विचेस का इस्तेमाल किया और देखा प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।